अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम मिर्च की पनीरी जो हमने खुद घर में तैयार की है, इसे बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। ये देसी मिर्च की पनीरी है। सीडलिंग से लेकर अब तक इसको 35 दिन हो गए हैं और अब ये हमारे पास को 15-20 के करीब बड़े सेहतमंद मिर्च के पौधे तैयार हो गए हैं। तो मिर्च की पनीरी को तैयार होते हुए कोई 1 महीना लग ही जाता है। ये टाइम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हाइब्रिड सीड हों तो वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। दूसरा, सीड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा, मौसम पर भी डिपेंड करता है। बहरहाल 25 से 35 दिन में हम पनीरी घर पर तैयार कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है, एंड स्क्रीन पर मैं लिंक लगा दूंगा। आप वो वीडियो देखकर मिर्च की पनीरी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिर्च के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है। इससे छोटा पॉट या ग्रो बैग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और हम इसे अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल नहीं कर सकेंगे। जो मिट्टी हमने तैयार की है, इसमें 50% बल मिट्टी है और 50% लीफ कंपोज है। बल मिट्टी की तासीर भी ठंडी होती है और लीफ कंपोज भी ठंडी होती है। तो इस तरह गर्मी का मौसम है, तो इस मीडिया में हमारा मिर्च का प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये दोनों मिट्टी और लीफ कंपोज की वजह से हमारी साइल वेल ड्रेन, सॉफ्ट और वेल फर्टाइल हो गई है। गर्मी के दिनों में पनीरी शाम के टाइम यानी असर और मगरिब के दरमियान शिफ्ट करें। इसे सायादार जगह पर रखें। अगले 4 दिन में पनीरी अपने आप को इस गमले में एडजस्ट कर लेगी। इसके बाद हम इस पनीरी को 4 दिन के लिए ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले, और फिर कोई 1 हफ्ते के बाद ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसे कम से कम 6 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। जो कंपोज हमने मिट्टी में ऐड की है, 1 महीने तक मिर्च के प्लांट को मज़ीद किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अब जब हमारा प्लांट 1 महीने का हो जाएगा और फ्लावरिंग शुरू करेगा, तो फिर हम कोई ना कोई मज़ीद फर्टिलाइज़र देंगे, वो भी मौसम के हिसाब से। ज़्यादा गर्मी होगी तो यही लीफ कंपोज देंगे। अगर गर्मी कम होगी तो इसे काऊ डंग कंपोज देंगे। तो अगर आप बाज़ार से या नर्सरी से या किसी गार्डन शॉप से पनीरी ख़रीद रहे हैं, तो वो इस तरह से किसी गमले में लगी हुई पनीरी ख़रीदें। अमूमन कई शॉप्स पर या कई नर्सरियों पर पनीरी को मिट्टी से निकाल कर रखा होता है, तो ऐसी पनीरी ना ख़रीदें, क्योंकि उसकी जड़ों को एक तो हवा लगी होती है और दूसरा कोई 1 दिन पहले उन्होंने निकाल ली होती है, 2 दिन हो गए होते हैं, तो उसके उगने के चांस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब तो कई बड़े शहरों में सीडलिंग ट्रे में लगे हुए पौधे भी मिल जाते हैं, तो उनके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है, तो जिसकी वजह से उस पनीरी के ग्रो करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वैसे आप बड़ी आसानी से भी पनीरी को घर में भी तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चलें जी, अब एक पौधा निकालते हैं और इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं। बड़े आराम से धीरे धीरे आप इसको निकालेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह, ये कुछ 6-7 इंच का लंबा हमारा मिर्च का प्लांट है। इसके साथ ये हमने अच्छी मिट्टी, बाल मिट्टी में कंपोज ऐड की थी कोई 25%। तो ये देखें कितना अच्छा
प्लांट हमारा तैयार हुआ है। तो जब भी आप पनीरी को ट्रांसप्लांट करें तो अगर आपने शाम को करनी है मतलब, तो सुबह के टाइम उसको अच्छी तरह से पानी दे दें, तो फिर इस तरह से बड़ी आराम से पौधा निकल आएगा गमले से। तो अब हम इस गमले के सेंटर में कोई 3-3.5 इंच तक होल करेंगे अंदाजे से। ये देखें, ये इधर तक मैंने किया है, तो अब इधर तक ये चला जाएगा। तो अब इसको हम ये कुछ इस तरह से डालेंगे और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से, आपने इसको ज़्यादा दबाना नहीं है बस। तो चलें जी, ये हमारा पौधा तैयार हो लग गया है और इंशाल्लाह हमें अगले 2 महीने में अपने घर पर फ्रेश ऑर्गेनिक मिर्चें इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी। तो ये पानी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा आपको कोई गदला गदला सा तो ऑफ वाइट कलर में नज़र आ रहा है। तो ये 1.5 लीटर पानी है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून एप्सम साल्ट का ऐड किया है। तो एप्सम साल्ट जो है ये हमारे कोई भी हम किसी भी पौधे को, पनीरी को या कोई फलदार फूलदार पौधे को दूसरे कमरे में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांटिंग के शौक से महफूज रखता है। तो हमारे पौधे के ग्रोइंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि आजकल क्योंकि गर्मियां हैं तो कम से कम 2 इंच की स्पेस आपने छोड़नी है मिट्टी के और ऊपर वाले किनारे के दरमियान, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जगह होगी गमले में तो हमें पानी देने में आसानी रहेगी। अगर हम गमले मिट्टी और किनारे के दरमियान स्पेस कम छोड़ेंगे तो बार बार हमें पानी देना पड़ेगा और हमें मुश्किल भी पेश आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों को बताने का मकसद ये होता है कि बाद में बंदा इन प्रॉब्लम से बचा रहता है। अगर हम इसको ऊपर तक भर लेंगे या थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। तो जब पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।